शो? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि कल एडिट होके आ जाए लेकिन मैं चालू करें टीवी सीरियल से। बहुत फेमस रही से एक सीरियल साथ निभाना साथियां। अच्छा। और साथ ही साथ में एक सावित्री देवी, ससुराल सिमर का, जाट की जुगनी, तो ये सब में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के काम पहली करें। का ऐसे कोई कला है या ऐसे कोई इंटरेस्ट है जो पर्दा में अभी तक हमला देखे बर नहीं मिले लेकिन आप मतलब बहुत पसंद है? देखो, मोला ऐसे तो स्विमिंग बहुत पसंद है, स्कूल टाइम से मैं करता आता हूँ। अच्छा। कंपटीशन में भी पार्ट ले हूँ बहुत सारा। रेस हो गए, कबड्डी हो गए। अच्छा। क्रिकेट खेलत दिख जाऊँ, फुटबॉल खेलत दिख जाऊँ, बहुत सारे। चलो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं संजय मानिकपुरी। आज हमारे बीच में आज उपस्थित है विवेक चंद्रा जी, जेला आप मन छैया भुइयां 3 में एज एन विलन देखे रहो और पर्सनली जो है MS फिल्म प्रोडक्शन एंड कंपनी के बहुत सारा प्रोजेक्ट में भी काम करे हैं। सबसे पहले हमारे शो के तरफ से और हमारे MS फिल्म प्रोडक्शन एंड कंपनी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके कि आप मन हमारे बुलावा में यहाँ तक पधारे हो। और दूसरा बात यह है कि विवेक जो है वो काफ़ी टाइम से काम करा थे। भैया जो है महेश भैया के साथ में बहुत सारा प्रोजेक्ट हमारे करे हो अपने साथ में। थोड़ा सा हमारे दर्शक मन ला आपन अपन जर्नी के बारे में बतावा। अपकमिंग का प्रोजेक्ट देखे पर मिली हमारे ऑडियंस ला आपके द्वारा और का चीज़ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। और जैसे कि छैया भुइयां के नाम लिस्ट तो विक्रम चौहान अगर मैं बोलूँ तो आप मन ज़्यादा जाने हूँ। और स्ट्रगल के बाद मैं पहले करो तो 7-8 साल हो गए मोला ये लाइन में। अब जाके काम थोड़ा ठीक चला थे और मेहनत है, बस करत हूँ। और आगे भी फिल्म आने वाला है। अब छत्तीसगढ़ तक ही नहीं, अब तो पूरा ऑल इंडिया फिल्म आने वाला है। अच्छा। रामायण एक कथा जो कि लगभग 60% शूट यहाँ हुए छत्तीसगढ़ में। अच्छा। बाकी 40% पूरा बॉम्बे में शूट हुए। और जो का डायरेक्टर है अभिषेक सर हमारे, और 2-3 प्रोजेक्ट और है और रिसेंट अभी शूट चलते हैं। अच्छा। वो मैं बाद में बताऊँ आप मतलब कि वो में का सस्पेंस है और स्टार कास्ट कौन कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप मन अभी कुछ सेकंड पहले आप मन जाने हो कि छत्तीसगढ़ी कलाकार बसनो है विवेक भाई हमार जो है अब एक तरह से हमन कही सकत हन कि यूनिवर्सल कलाकार हो गए है। पैन इंडिया भी मूवी आने वाला है। कैसे एक्सपीरियंस रही से विवेक भैया हमला थोड़ा सा बतावा हमारे दर्शक मन ला कि यहाँ आप मन यहाँ के इंडस्ट्री में काम करे हो, बाहर मुंबई जाके भी आप मन काम करे हो, तो यहाँ के इंडस्ट्री और बाहर के इंडस्ट्री में का फर्क आप मन ला महसूस हुई से, या अच्छा लगी से या बुरा लगी से, जो भी कड़वा या मीठा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा शेयर करो। देखो, एक्सपीरियंस और रही बात जो शूट के काम तो दोनों जगह सेम है। अच्छा। ठीक है, जो वर्क हम करथन जैसे शूट होते वो दोनों जगह वैसे ही होते। बस ये है कि बॉम्बे में कुछ चीजें हाई लेवल हो जाते। अब वहाँ मेन माया नगरी भाई मुंबई फिल्म सिटी है, तो वहाँ चीजें जल्दी अवेलेबल हो जाते। हम अल्लाह थोड़ा सा वो चीज में समय लगते। टाइम ड्यूरेशन वहाँ बहुत कम समय में बहुत जल्दी सारी चीजें शूट हो जाते। लेकिन यहाँ हम अल्लाह थोड़ा सा लोकेशन हो गए और टेक्निकल टीम हो गए, लाइट हो गए, तो थोड़ा सा वो में समय लग जाते ये है। और रही बात मैं जो बोले कि यहाँ और वहाँ के काम में, तो सबसे पहले स्टार्ट में यहीं से करे हूँ। थिएटर प्ले जो पहले हमन करन ओकर से ही मोर शुरुआत हो है। और वहां से फिर मोला पता चलिस कि बॉम्बे में भी आप कर सकते हो ऐसे बोलिस। अब ये बोलने वाला कौन, अभिषेक सर जो मैं बता रहा ना अभी डायरेक्टर, वो बहुत सपोर्ट करिस और बोलिस कि एक बार आप बॉम्बे जाओ, वहां से सीख के आओ वहां के काम का, क्योंकि वहां सीखना और वहां से आके फिर यहाँ करना तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलते। तो वहां में चालू करें टीवी सीरियल से। बहुत फेमस रही से एक सीरियल साथ निभाना साथियां। अच्छा। और साथ ही साथ में एक सावित्री देवी, ससुराल सिमर का, जाट की जुगनी, तो ये सब में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के काम पहली करें। खबर कि असिस्टेंट डायरेक्टर एक ऐसे मतलब का बोला जाए ऐसे पोजीशन होते कि बोला हर चीज मैनेज करना रहते। बिल्कुल सहमत हूँ मैं बात से। बहुत एक एडी जो है ना फिल्म के, वो बेचारे इतना घिसते ना कि घिस घिस के वो सही में हीरा बन जाते, बोलते वो बात सही है। तो वहां से सीखत सीखत मोला पहला ब्रेक मिली क्राइम पेट्रोल में। अच्छा। क्राइम पेट्रोल के एपिसोड मोला अभी भी याद है। डायल 100 एपिसोड नंबर 834 अपन सर्च करूँ तो मिल जाही। और वहां से शुरुआत होए के बाद धीरे धीरे भीमराव अम्बेडकर और बाद राधा कृष्णा, ये सब में
अच्छा अच्छा रोल मिले के चालू हुई और बढ़िया एपिसोड करत गेन में ओकर बाद वापसी हुई मोर वापस छत्तीसगढ़ का बल्कि लॉकडाउन लगने वाला रही से। अच्छा। अब लॉकडाउन लग गया, अब क्या करना है, धीरे से लॉकडाउन खोलिस। ओकर बाद पहला ब्रेक मोला छत्तीसगढ़ में मिलिस सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड, अच्छा। जेकर फिल्म है मिस्टर मजनू, और माँ भी मोर नाम रहीस रॉकी, आपन देखो मेन विलन रही से। फिर धीरे से तही मोर आशिकी एदा दरे रक्षणम फिल्म आ रही से। फिर अभी तो एक फिल्म रिसेंट में अभी भी चला थे शिवरी नारायण मेला में, आप मन देख सकत हो, फिल्म लगे हुए है। तो बहुत लंबा जर्नी है और मैं तो बस सुनते जाते रहे हो कि लिस्ट जो है वो चलते रही। और बहुत अच्छा बात है कि हमार बीच के एक कलाकार, हमार बीच के एक अभिनेता जो है जब मुंबई में जाके काम करते तो सिर्फ अपन इंडिविजुअल वर्क ला नहीं करे, जाके पूरा छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के नाम रोशन करे हो। आप मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भी प्रोजेक्ट मेंबर। और जैसे कि आप मन बताया हो कि आप मन बहुत सारा सीरियल भी करे हो, बहुत सारा फिल्म में भी काम करे हो, वर्तमान में भी रामायण के बातचीत आप मन करे हो। तो वो जो प्रोजेक्ट हरे वो पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा ओकर बारे में हमार दर्शक मन ला, चूंकि अभी ओकर 60% शूट हो चुके हैं, तो मैं चाहूँ कि थोड़ा सा आप मन बताओ। शूट तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ भाग छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी सब क्रोमा वाला पार्ट अपन मुंबई के है। अब वो एक ऐसे है कि अभी के जो यूथ है सबला रामायण के बारे में जानना जरूरी है, हमारे इतिहास का है और सारी चीजों में जानना है। तो हमने ला एक ऐसे टाइप से बनाया है कि हमारे यंग जनरेशन भी एला देखे। बिल्कुल, नहीं तो पहले के रामायण आप दिखा दो तो इंटरेस्ट नहीं ले। तो रामायण एक कथा एक ऐसे स्टार्ट होते कि लगी कोई अलग टाइप की फिल्म है, लेकिन वो सीधा ले जाइए आप मल्ला कि कहानी तो ये है, एक ट्विस्ट है, वो अपन देखो तो समझ आई। और रही बात सबसे बड़ी चीज MS फिल्म प्रोडक्शन, जेकर से मैं बहुत पहले से जुड़े हूँ, एल्बम भी करे हैं साथ में महेश शर्मा सर जी है, ओकर संग में साथ में काम करे हैं नमन। और एक बहुत ही अच्छा फिल्म बने हैं ये प्रोडक्शन के बैनर तले, जेकर नाम है बलरामपुर टू बॉलीवुड। बिल्कुल, तो ये बहुत शानदार फिल्म है और काबर की मैं शूट करे हूँ। बाकी जब आई ना तो आप मन भी देखो और बोलो कि यार बहुत खतरनाक फिल्म है, काबर की हम स्ट्रगल दिखाए गए है आर्टिस्ट मन के। बिल्कुल, हमन पिछले बार जब हमन शूट करत रहे फिल्मी गोट बात के एक एपिसोड, तो हमारे साथ अजय शर्मा जी रही, जी वो भी आपके साथ में फिल्म में जो है काम करे है प्रोजेक्ट में। तो मन भी प्रोजेक्ट के बारे में, ओखर पीछे के मेहनत के बारे में बात करे रही हैं। विवेक जी, हमन बहुत सारा बात तो कर डरे जो आपके प्रोजेक्ट्स मन ला लेके रामायण के बारे में पैन इंडिया बात करे हैं। हमन बतौर एक्टर आप मन ला बहुत अच्छा से पर्दा में जानतन, का ऐसे कोई कला है या ऐसे कोई इंटरेस्ट है जो पर्दा में अभी तक हमला देखे बर नहीं मिले, लेकिन आप मन ला बहुत पसंद है? देखो, मोला ऐसे तो स्विमिंग बहुत पसंद है, स्कूल टाइम से मैं करता आता हूँ। अच्छा। कंपटीशन में भी पार्ट ले हूँ बहुत सारा, रेस हो गए, कबड्डी हो गए, अच्छा। क्रिकेट खेलत दिख जाऊँ, फुटबॉल खेलत दिख जाऊँ, बहुत सारे ऐसे फाइट करत दिख जाऊँ। लेकिन मोर एक इच्छा है ऐसे कि कोई प्रॉपर रेस हो या फिर कोई स्विमिंग के ऐसे कुछ हो, कबड्डी के कुछ हो, ये सब ला लेके ना एक कुछ बने तो और अच्छा लगे। तो हमारे दर्शक मन जरूर देखा थे, हमारे जो निर्माता मन भी देखा तो ही कि आप मतलब बहुत पसंद है। तो अगर ऐसे कोई कहानी या स्क्रिप्ट उखर मन पास हुई तो आप मन विवेक जी से संपर्क कर सका था। बिल्कुल, एकदम। हमारे दर्शक मन, मैं सवाल जो है अपन तरफ से नहीं करे हुए सवाल, क्योंकि हमारे बीच में जब भी कोई मंच में विराजमान होते तो सब जन होला बतौर अभिनेता या जो भी होकर पर्सनल एक प्रोफेशनली जो फील्ड होते होला तो सब जन जानते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओकर अंदर के कुछ चीज ला कुरेदा जाए। जैसे कि हम सोनू मान जी आ रही से पिछले बार, तो बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट है, वो बहुत बढ़िया मिमिक्री भी कर रही है, तो ऐसे चीज है। अच्छा, हमन आगे बढ़थन अपन बातचीत के माँ, हमन आपके जर्नी के बारे में जाने हैं। थोड़ा सा बचपन में लेके चलूँ मैं आप मन ला, क्योंकि अब तो काफी आगे हैं और समय के साथ काफी कुछ जो है छूट जाते। तो बचपन में जो है एक्टिंग फील्ड के जुड़ाव कैसे हुई से, घर में सहयोग रही से कि नहीं रही से, और का चीज है थोड़ा सा बताओ आप मन। मैं सही बताऊं ना, बचपन में भारी सीधवा रहन में है, सिर्फ पढ़ने लिखने वाला, एकदम सुशील जो बोलते हैं ना, वैसे ही एक्टिंग के बारे में तो दूर दूर बनी सोचे रहे हम। अच्छा। अब धीरे धीरे टीवी में अब वो बहुत सारा सीरियल आए, सकला का बूम बूम, ये सारी चीजें धीरे धीरे, हाँ, शक्तिमान इंटरेस्ट बढ़त गिस। तो एनुअल फंक्शन हुए स्कूल में, अच्छा, तो मैं हमेशा पार्ट लो माँ,
और कुछ अलग, कुछ कॉमेडी करूं, लोग मतलब पसंद आए। फिर ना धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गई कि यार अब तो टीवी में एक बार महू आयल पड़ी है ऐसे करके। लेकिन वो बार ऐसे हो गए कि अब फैमिली सपोर्ट और फिर जाना था कि बहुत कम रही थे उस समय में। और जब तक ओमन के सपोर्ट नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सको किसी भी चीज में। माता पिता के सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो वो चीज लो ओमन समझिस और बताइस कि देख बेटा स्कूल पास कर ले, डिग्री भी लेना जरूरी है, पढ़े लिखे रहे तब पढ़े लिखे एक्टर कही आवे, नहीं तो कमाने वाले हो जाइए इसे। तो मैं बोले कि ठीक है पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करूँ। फिर मैं भिलाई से इंजीनियरिंग करें, प्रॉपर बढ़िया से पास हुए CSVT यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीजन में बढ़िया से पास होके। और सेम टाइम में मैं थिएटर करूँ। अच्छा, कॉलेज के बाद थिएटर करत रहूँ, रोज चले वहाँ, वहां से ही फिनिशिंग हुई। और हम बाहर भी शो करे रहे, बहुत सारा शो करे हैं। तो ओकर बाद फिर कंप्लीट होए के बाद सीधा मैं निकल गए मुंबई। अच्छा, फिर वहां से सारा एक्सपीरियंस, सारी चीजें जो कि आप मतलब में अभी बताएं ये है। बिल्कुल। तो मतलब शुरुआत से जो है एक्टिंग के कीड़ा लग जो गरी से, लेकिन अच्छा काम ये करे हो कि आप मन अपन साथ साथ पढ़ाई ला भी कंप्लीट करे हो, घर वाले मन के सहयोग रही सब सबके किस्मत, लेकिन ऐसा नहीं हो है। ये बात हम अभी बहुत सारा वो भी कथा कहानी सुनबो एक्टर्स मन से। तो एक तो बहुत अच्छा बातचीत आप मन हमारा बताया हो। एक सीख भी जो है हमारे युवा एक्टर्स मिलते कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी भी मोर पढ़ाई ऐसे नहीं है कि कंप्लीट, मैं अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ाई, जैसे छत्तीसगढ़ी में मास्टर है मोर, MSc कंप्लीट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अपना फिल्म में डिप्लोमा है, और ऐसा बहुत सारे कोर्स मैं कर रहा हूँ। मतलब पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। एक्टर ना हर चीज आना चाहिए, फाइटिंग हो, स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर एक चीज। एक एक्टर का की चैलेंजिंग रोल रहते, कभी भी कुछ भी रोल मिल सकते। तो बोला तो सब चीज पर प्रिपेयर होए पर पड़ी, तो वो सब चीज आना चाहिए। और मैं तो आप सब लोग बोला था कि हर चीज में प्रैक्टिस करो, लेकिन पढ़ाई साथ साथ बहुत जरूरी है। ये तो है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद युवा एक्टर्स मन के तरफ से मैं आप मतलब प्रदान कराता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो टिप्स है जो बहुत आगे चल के काम आते हमारे जीवन में। और चूँकि आप मन के पास एक लंबा अनुभव हवे, तो आप मन जो भी हमारे दर्शक मन से हमारे शो के जरिए शेयर करत हो, जरूर उखर मन के कुछ न कुछ काम है। बहुत सारा बातचीत हमन विवेक जैसे करे हैं, एक्टिंग के बारे में बात करे हैं, थिएटर के बारे में अभी हमन थोड़ा सा चर्चा करबो, क्योंकि आप मन थिएटर भी करे हो। और थिएटर एक्टिंग ले लेके जब भी कोई मंच में यहाँ विराजमान होते तो मैं जरूर 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। थिएटर एक्टिंग ले लेके आपके का अनुभव है? फिल्मी जो एक्टिंग होते और थिएटर जो एक्टिंग होते हैं दोनों में का डिफरेंस है, या फिर बोला किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करते फिल्म के अभिनय में? थोड़ा सा आप मन हमारे दर्शक मतलब बताओ। नहीं, जरूर, बहुत सही क्वेश्चन है। यहाँ थिएटर में इंसान ना पूरी तरीके से खुल जाते, कॉन्फिडेंस आते। कैमरा में ये होते कि आप मन ला एंगल ध्यान देला पड़ते। तो एक थिएटर आर्टिस्ट जब भी आप मन ला मिली ना, वो हमेशा लाउडर मिली और एक अलग जोश में मिली। कैमरे के सामने वाला अपन एनर्जी कंट्रोल करे पड़ जाते। और थिएटर प्ले मैं तो बोला था कि अब भी अगर आसपास एरिया में हो ही या कहीं भी थिएटर प्ले होते तो अपन ज्वाइन जरूर करो। कबर की एक्टिंग के पहली सीढ़ी मैं बोलूँ आपकी शुरुआत ही वहीं से हुई। थिएटर एक बार कर लो ना तो फिर कैमरा का हर चीज आप रियल एक्टिंग बोलो या फिर रियल में कोई फेस करना हो, एक कॉन्फिडेंस आते, आपके बॉडी लैंग्वेज में सुधार होते, आपकी रियल लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाते। तो थिएटर अपन आप ला सही करेगा, कॉन्फिडेंस लाएगा, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन मैं यहाँ इसलिए भी करे हूँ क्योंकि पिछले बार भी हमने एक शो कर रहे हैं, सुनील चिपड़े जी, आप नाम सुने, काफी जो है समय से रंगमंच में काम कर रहे थे। तो उखर मन से भी हमन कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पूछे रहे जो हमारे दर्शक मन से शेयर करी से आगे आने वाला एपिसोड में आप मन ला देखे बार मिली। तो विवेक जी भी जो कुछ हमारे टिप्स दे है आप मन बिल्कुल फॉलो करूँ जरूर। मैं यहाँ बहुत सारा बातचीत तो लगा थी कि कुछ सीरियस ज़्यादा ही चला था बातचीत में, क्योंकि जब हमारे सामने एक अच्छा व्यक्ति बैठे रहे थे जिनका अनुभव है तो हम कोशिश करते हैं कि उधर एक्सपीरियंस के इस्तेमाल किया जाए। हमारे दर्शक मन जो है जो मैंने ला देखा थे शो ला, मतलब काफ़ी कुछ सीखे बार मिली। बुलाए के मकसद भी है रिसे मैं थोड़ा सा, चूँकि फिल्मी गोड बात नाम है हमारे शो के, बिल्कुल, और फिल्मी ही बातचीत अभी तक लमसम चला थे। और
मैं बस थोड़ा सा एक चीज विवेक जी आपसे जानना चाहता हूँ। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ी सिनेमा में ना काफी सारा घमासान मचे हुए है। मचे तो चाहे वो रीजनल भाषा ला लेके हुआ है, बीच में भाषा ला लेके काफी कुछ हो रही से। ओकर बाद जो जिला स्तरीय अलग अलग जो एक तरह की कंपटीशन या कोनो ला नजरअंदाज करना। पिछले बार अजय शर्मा जी जब आए रही से तो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के जो कार्यक्रम हुई से उला लेके बहुत सारा बातचीत ओकर बीच में हमार हुई से। आप मन के व्यक्तिगत राय ये जो अलग अलग जो आइडियोलॉजी है अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति मन के ओखर बारे में तो आप मन का कहना चाहता हूँ? देखो, सब चीज के एक ना एकता होते, एक यूनिटी होते। बाहर हमन बात करथन मुंबई के, यूनिटी है वहाँ। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा कमी दिखते। तो मोर मानना ये है कि अगर हम सब एक हो जाबो ना, वो दिन ये सब कुछ समस्या नहीं आए। ये जो हमन पार्ट पार्ट में बांट देहन चीजों ला, और अजय शर्मा जी बहुत टाइम से मैं जुड़े रही से, बहुत संघर्ष करी से, हमन बहुत साथ ओमन के हर टाइम सपोर्ट करे हन। और जो चीज अभी हुई से तो ऐसा नहीं होना रही से। और ये चीज बना एक बार पूरी इंडस्ट्री ला बैठ के आई थिंक बात करना चाहिए और एकजुट होके जो भी आगे के काम है। अब फिल्म विकास निगम बन गए और हमार छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बात है कि अब छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बना थे, तो यूनिटी रही ना तो आई थिंक छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री बहुत आगे रही। बिल्कुल। एक वर्ड जो है बातचीत में निकली से यूनिटी, और बहुत बड़े शब्द है रे यूनिटी। आप मन जिस तरह से बातचीत करे हो, हमन कोशिश करबो कि एज एन प्रोडक्शन हाउस, एज एन फिल्म प्रोडक्शन हाउस हमन भी आगे उमा काम करन। और व्यक्तिगत तौर में तो हमन कोशिश करते रहथन वैसे भी। मैं थोड़ा सा एक शब्द आप मन अभी ले हो, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के भावी भविष्य के संभावना ला आप मन नया जो एक्टर्स है जिनमन अभी हमारे लाइमलाइट से काफी दूर है, गांव के कोई एक्टर प्रिपरेशन करत है, कोई सोचा थे कि मैं फील्ड में आहूं के उखर मन बर का मैसेज दो आप मन फिल्म विकास निगम के बने के बाद, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम बने के बाद किस तरह के वो संभावनाएं मन खुली, आगे का चीज हो सकत है? देखो, जैसे कि मैं पहली बात कर रहे हैं स्ट्रगल के मोर जब टाइम रही से, तो मैं भाग गया हूँ मुंबई, लेकिन पूरा मुंबई उठ के अब आते समझ लो छत्तीसगढ़। बिल्कुल। हमारे यहाँ पूरा खुद की इंडस्ट्री रही, फिल्म सिटी रही, तो जाहिर सी बात है कि आप मन ला ज्यादा भटके बनी पड़े। आप मन ला अगर आप में हुनर है, देखो मेहनत तो करे ला पड़ी। अगर आप में जुनून है, आप मन ला एक्ट करना है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तो अब सारी चीजें छत्तीसगढ़ में चालू होने वाला है। फिल्म सिटी बनने वाला है जेकर से सारे एक्टर्स मन ला मौका मिली। मेहनत तो आप मन जारी रखो, और जितना स्ट्रगल शायद हमन करे हन उतना आप मन ला नहीं करे बा पड़ी। बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी आप मन ला मिले के चालू हो जाए। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि विवेक जी जो बातचीत बोला थी कि छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम बने के बाद बहुत सारा जो चीज़ हुई वो हुआ है, जमीनी स्तर पे हुई, यही हम आशा करते हैं। बहुत सारा बातचीत हमन करे हैं विवेक जी, और बहुत सारा आप मन टिप्स एंड सुझाव दे है, इंडस्ट्री ला लेके बात करे है। एक सबसे अच्छा चीज़ है यूनिटी के बात करे हो आप मन, और बहुत जरूरी भी है हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं यहाँ कुछ एक आध चर्चा और थोड़ा सा बस करूँ आप मन से, क्योंकि हम जर्नी के बारे में बात कर चुके हैं, फिल्म के बारे में बात करे हैं। जैसे कि अभी के तौर में एक और समस्या है जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जो है अभी वर्तमान में आप मन सुने भी हो, मैं डायरेक्टली अभी नाम नहीं लेवाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो फीमेल एक्टर्स मन है वो मन लेके काफी सारा जो है एक तरह के नेगेटिविटी अभी न्यूज और यह के माध्यम से, और जब उन लोगों द्वारा सुने बार आते जो मन प्रेजेंट में काफी एक्टिव है फील्ड में, जिसका नाम काफी बड़े है, उस चीज ला कैसे लेके चलता? मान लीजिए अगर कोई नया लड़की है और घर वाले मन जो है फील्ड में काम करवाना चाहते या बोला एक्टिंग फील्ड में आना है, इस तरह के चीज किस तरह से इम्पैक्ट डालते हो फैमिली वाले? देखो, पहली बात मैं ये बोलूं कि फील्ड चाहे एक्टिंग हो या फिर कोई और फील्ड हो, आजकल सेफ जोन लेके चलना बहुत जरूरी है। जो भी है अपन घर में डिस्कस करो और अपन घर वाला मतलब साथ लेके चलो। पेरेंट्स के सपोर्ट जो मैं पहली बात करे हूँ, उमन के बिना सपोर्ट के कुछ मत करो। ये नहीं कि मोला जिद है तो ये ऐसे वैसे नहीं। अगर परिवार के साथ रही तो आप मतलब कहीं जगह कुछ भी नहीं हुए। और गर्ल्स मन हाँ थोड़ा सा इशू रहते
तो वही नाम से कि आप अपन जगह में सही रहो बिल्कुल। और मेहनत करो, बस मेहनत ही आप मन ला आगे बढ़ाई। और कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप मन ला हीरो बना दे वो हीरोइन बना दे, वो ऐसे नहीं। अगर आप मन हुनर है, आप मन अच्छा काम करा तो बिल्कुल आप आगे बढ़ो, सेफ साइड लेके चलो, बस यही बोलना चाहूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सवाल चूंकि इसलिए भी पूछे हूँ क्योंकि आप भी एक टाइम्स पीरियड ला फेस करे हो और बहुत सारा फीमेल आर्टिस्ट मन के साथ में आप मन काम करे हो, बहुत सारे आपके आसपास से निकले सो ही। तो जब एक सेफ माहौल होते तो काम करे में भी मजा आते। हाँ। और ये सब फील्ड ला तो मोर से बेहतर जानूँ आप मन ज़्यादा आप मन एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं सवाल ला करे हूँ। बहरहाल मैं आप मन ला बता देना चाहता हूँ कि विवेक भैया जो हरे ये है अभी बातचीत ऐसे बड़ा सजिंदा से बैठ के एक पोजीशन में देवा थे, कैमरा एंगल्स के कुछ दिक्कत है, लेकिन बहुत ही फनी आदमी हरे, हंसी मजाक करत रही थे। और मैं चाहूँ कि इस तरह के जो हमारे बीच के अभिनेता है उन बहुत नाम करे। हमार MS फिल्म प्रोडक्शन एंड कंपनी की तरफ से, हमारे शो फिल्मी गोडबात की तरफ से, महेश शर्मा जी की तरफ से एकदम और संजय मानिकपुरी जी की तरफ से आपला भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक एपिसोड न है, विवेक भैया के साथ हम और भी आगे भेंट मुलाकात होते रही। मैं और बोलना चाहूँ कि MS फिल्म प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है, मैं परिवार के रूप में जुड़े हूँ यहाँ से। काबरे की मोला कभी नहीं लगी कि मैं एक प्रोडक्शन से जुड़े हूँ, हमेशा जब भी आए हूँ एक परिवार के तौर में हर चीज में काम करे हूँ और एक फैमिलियर माहौल है यहाँ। तो हमेशा जब भी बस संजय भैया के फोन आते, महेश सर के फोन आते, मैं बोला तुरंत भैया जहां भी हूँ बस पहुंचत हूँ। और आगे भी मैं आप मतलब बता देता हूँ, जो आर्टिस्ट जो एक्टर बनना चाहते, एक्ट्रेस बनना चाहते, तो MS फिल्म प्रोडक्शन में अभी बहुत बढ़िया फिल्म बनने वाला है। तो आप मन बिल्कुल जुड़े रहो और मेहनत करत रहो, काबर की कोकरो भी लग सकत है भैया। बिल्कुल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बने रहो आप मन हमारे साथ फिल्मी गोडबात के नवा एपिसोड में, क्योंकि आप मन ला अभी विवेक भैया जैसे बहुत सारा वो आर्टिस्ट मन और कलाकार मन देखे बर मिली। तो आगे के शो मन बर इंतजार करो और ये एपिसोड ला हम बहुत जल्दी लेके आवो भैया। एक बार कुछ हमारे दर्शक मन ला प्लीज वो वाले कैमरा में कुछ बोल देवा आप मन कि कब देखे बर मिली मतलब शो। देखो मैं तो चाहता हूँ कि कल एडिट होके आ जाए लेकिन अब संजय भैया के ऊपर है कि, लेकिन ये हफ्ता के अंदर आई थिंक आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और आप मन देखो, सपोर्ट करो, शेयर करो जितना हो सके और बस लगे रहो, मेहनत करो। नमस्कार। जय जोहार।